बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यही गुजारिश बार बार करता हूँ कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मदद करने वाला, मसाइल परेशानियां हल करने वाला और दुआएं कबूल करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। और मैं हर वीडियो में यही गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़े रखें, मज़बूत रखें। 5 वक्त नमाज की पाबंदी किया करें, ज़िक्र व अज़कार और तिलावत का मामूल बनाएं। अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में अगर हम 10-15 मिनट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए निकाल लें, तिलावत के लिए निकाल लें, ज़िक्र व अज़कार के लिए निकाल लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर दुनिया और आखिरत दोनों में अपना रहम और करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ। देखें, दुनिया है, इसमें खुशियाँ भी आती रहती हैं। जब हमें खुशियाँ मिल रही होती हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हमारे ऊपर कोई मसाइल पेश, हमें कोई मसला दरपेश हो, कोई हाजत दरपेश हो, तो उस वक्त भी हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करने का बेहतरीन तरीका जो है वो है नमाज और सब्र, यानी कि अल्लाह की इबादत और सब्र के साथ हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह जब हम इबादत में अपना वक्त गुजारेंगे, हम नमाज के लिए वक्त निकालेंगे, ज़िक्र अज़कार और तिलावत के लिए वक्त निकालेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर मसले, तकलीफ़ और परेशानी से बचा कर रखेंगे। और बिलफ़र्ज़ अगर हम पर कोई मसला आ भी जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई ज़रूरत पेश आ जाए, तो जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपने हाथ बुलंद करेंगे, तो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब ताल्लुक़ बेहतरीन होगा, हम नमाज पढ़ते रहेंगे, हम ज़िक्र व अज़कार और तिलावत करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह जब हम हाथ उठाएंगे तो हमारी दुआएं अल्लाह के दरबार में मकबूल होंगी और हमारे वो मसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी से हल फरमा देंगे। तो आज मैं अपने देखने वाले नाज़रीन के लिए बड़ा बेहतरीन, मुजरब और आसान अमल लाया हूँ। वैसे भी वज़ाइफ घर के बताए हुए अमाल और वज़ाइफ से हमारे देखने वाले बहुत से नाज़रीन अपने मसाइल और परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हल करवा चुके हैं और खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज मैं अपने उन भाइयों, बहनों, माँ और बेटियों के लिए बेहतरीन आसान अमल लाया हूँ। सिर्फ़ एक इसम है अल्लाह का, उसका विर्द करना है कि जो हमारी बहन बेटियाँ जिनके रिश्ते ना आते हों और जिनका रिश्ता तो हो गया हो लेकिन जहेज़ के लिए कोई सामान मुयस्सर ना हो और कोई रास्ता भी नज़र ना आता हो और मायूस हो चुके हों, तो उन मेरी बहन बेटियों के लिए एक बेहतरीन आसान अमल लाया हूँ। 11 दिन आपने ये अमल करना है और इंशाअल्लाह 11वें दिन के बाद आप देखेंगे कि एक मौजज़ाती तौर पर, एक करिश्माती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपके बच्चों के जहेज़ के लिए इंतज़ाम फरमा देंगे कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। बस सिर्फ इस अमल की दूरी है, ये अमल आप शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चियों के जहेज़ के लिए अपने गैब से इंतज़ाम फरमाएगा। आप बेफ़िक्र हो जाएं इंशाअल्लाह। तो चलते हैं अमल की तरफ, लेकिन अमल पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल वज़ाइफ घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए करें। देखिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी इसी तरीके की मज़ीद मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी, जिसके तवस्सुत से, जिसके अमल करने, वज़ाइफ का अमल करने से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल हल करवाएंगे, अपनी हाजात पूरी करवाएंगे, अपने ख्वाहिशात, जायज़ ख्वाहिशात पूरी करवाएंगे। और जब आप वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो और भी ऐसे हमारे माएँ, बहनें, बेटियाँ और हमारे भाई जो किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होंगे, तो उन तक ये वीडियो पहुँचेगी आपके तवस्सुत से, और वो ये अमल, इस अमल के ज़रिए, इन वज़ाइफ के ज़रिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल हल करवाएंगे, तो आपको भी उसका अजर मिलेगा।
تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ بڑا آسان عمل ہے، غور سے سنیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں جب آپ اس طریقے پر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت 11 دن کے اندر آپ کی بہن، بیٹی، بچی کا جہیز کا انتظام اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف، غور سے سنیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھنی ہے، اور صلاۃ حاجات سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی مصلی پر بیٹھ کر اول و آخر 7 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو، آسان ہو، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اول و آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور درمیان میں آپ نے اللہ کا اسم ہے یا معطی، دوبارہ سنیے گا، یا معطی، یا معطی، یہ لفظ، یہ اسم آپ نے 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی زیادہ ٹائم بھی اس میں نہیں لگتا، میرے خیال سے اندازاً 10 سے 15 منٹ اس پر لگیں گے۔ تو آپ نے اول و آخر 7 بار درود شریف پڑھنی ہے، درمیان میں آپ نے اسم یا معطی 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کرنے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات والے دن سے آپ شروع کریں گے تو پھر اتوار والے دن ختم کرنا ہے۔ یعنی کہ جمعرات سے جب آپ شروع کریں گے تو دیکھیں جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تو 11واں دن اتوار آئے گا۔ اور انشاءاللہ جب آپ 11 دن مکمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ میری بات یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ 11 دن کے بعد اللہ کے غیب کے خزانوں سے اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، اور آپ کی بہن، بیٹی، بچی کے جہیز کے انتظام اللہ رب العزت اپنے غیب سے فرمائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔